हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कैसे करें सेल्फ स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में सभी स्कूल बंद हैं, वहीं ऑनलाइन क्लासेज भी अब बंद हो गई हैं क्योंकि सभी निजी स्कूल संचालकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को रोक दिया गया है क्योंकि वो हड़ताल पे उतर आए हैं। इसके चलते सभी स्टूडेंट तक ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड नहीं पहुंच पा रही है या प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आप खुद को सेल्फ स्टडी करनी होगी। बोर्ड परीक्षा के फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप सभी को पता है आपकी जो बोर्ड परीक्षा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो कब होती है। तो वो आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो मार्च महीने में स्टार्ट होती है और अप्रैल महीने तक आपकी एग्जाम चलती है। तो अगर मार्च महीने तक आप गोल सेट करके पढ़ाई करते हो, आपका टारगेट है कि आपको मार्च मंथ तक आपकी सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपको खुद को सेल्फ स्टडी करनी होगी क्योंकि ये नवंबर मंथ है, छुट्टियां भी काफी हैं, साथ ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी अब बंद हो गई हैं। तो आप कैसे अब क्लासेस लेंगे और कैसे टीचर से पढ़ेंगे वो नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद पढ़ें, अब ये जो समय है इसका आप खुद सदुपयोग करें, खुद सेल्फ स्टडी करें, यानी आप अपना स्वयं के टीचर खुद बने। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, खुद को टीचर बनना पड़ता है और खुद को स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और कैसे आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं, आपको रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th 12th की तैयारी के लिए और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में ओनली 4 मंथ है। नवंबर मंथ चल रहा है, आधा निकल चुका है, दिवाली की वेकेशंस है, उसके बाद में भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी 3 मंथ आपके पास में है। तो ये जो नवंबर मंथ है जिसके बीच में आपकी ऑनलाइन क्लासेज बंद हो गई हैं, राजस्थान प्रदेश की स्पेशली मैं बात करूं, तो अब आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के 12th के, उनको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेट गोल। गोल यानी आपको एक टारगेट बनाना होगा कि मुझे नवंबर मंथ में इतनी % सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ओनली 60% सिलेबस आपका बचा हुआ है, 40% सिलेबस आपका कम कर दिया है। तो अब आपको 60% सिलेबस ही पढ़ना है। यानी अगर मैं 10th क्लास की साइंस की बात करूं तो 10th क्लास की साइंस में 20 चैप्टर्स थे और उनमें से 7 चैप्टर हटा दिए, ओनली 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उन्हीं के नोट्स बनाने हैं। तो वहीं मैं बात कर रहा हूं कि आप एक मंथ वाइज आप डिसाइड कर लें कि मुझे नवंबर मंथ में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो मैथ्स में आपको कितने यूनिट सोल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ये आप खुद डिसाइड करो। पहले तो गोल सेट करना है आपको। गोल सेट करने के बाद में फिर आप टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आप खुद को करना होगा, जो भी करना है आप खुद को करना है। पहले तो अगर आपके दिमाग में टारगेट सेट रहेगा कि मुझे इतने दिन में इतना कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप कर पाओगे। जब तक आपके माइंड में अगर टारगेट सेट नहीं रहेगा, आप पता नहीं कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब पढ़ रहे हो, कब खा रहे हो, आपका टाइम टेबल सेट नहीं होगा। तो पहले तो गोल सेट करो माइंड में कि मुझे नवंबर मंथ में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं सभी सब्जेक्ट्स में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जो एसएसटी है, साइंस है, सभी सब्जेक्टों में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जो 5 चैप्टर है आपको वो नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करने हैं या दिसंबर में कंप्लीट करने हैं। वैसे तो आपकी क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन मैं खुद की बात बता रहा हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लास बंद है, ऑफलाइन लग नहीं रही है, तो आगे लग जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लासेस लग जाएं, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाए, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाए। बट अभी आप ये सोच के चलो कि हमें खुद को पढ़ाई करनी है। तो खुद को पढ़ाई करनी है तो आप कैसे करोगे, आप गोल सेट करोगे, करने के बाद में आप टाइम टेबल बनाओगे। 2 चीज तो आपको करनी है। टाइम टेबल कैसे, आपके हिसाब से बना लो। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो मॉर्निंग के हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लो। आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है तो नाइट के हिसाब से आप टाइम टेबल को सेट कर लो। उसके बाद में आती है बात बुक्स की, क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे, अगर मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, मैं खुद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक टीचर हूं, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि काफी अच्छी बुक्स हैं, आप बुक्स से पढ़ सकते हो। सारे टॉपिक्स को क्लियर कर रखा है, बहुत अच्छी तरह से दे रखा है बुक्स के अंदर, आपको रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हो तो ले सकते हो। साइंस पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक आती है, काफी अच्छी बुक्स आती हैं, काफी अच्छी तरीके से नोट्स दे रखे होते हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा आपको कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपके पास किताब है तो उस किताब के हर चैप्टर के बैक में आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन बैक चैप्टर के बैक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करो, आप पीछे वाले क्वेश्चंस को करो, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करो। कुछ क्वेश्चंस बीच में भी रहते हैं, उनको भी आपको करना है। और आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने, जैसे साइंस में कोई चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन का आप नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से और बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको साइंस पब्लिकेशन की एसपी नाम से, शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, और साइंस पब्लिकेशन नाम से आपके रेफरेंस बुक आती है, तो साइंस पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं, जैसे मैथ की बुक की बात करो तो उसके काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करो। और अगर आप एग्जाम्पल्स को सोल्व कर लेते हो तो फिर आप जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, जो आपके एक्सरसाइज दे रखी है, उसको भी आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल्स आ गए तो आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, और जब एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो अब ये खुद को करना है आपको, सबको ये सारी चीजें आपको खुद को करनी है। गोल सेट करना है, टाइम टेबल बनाना है, बुक्स के साथ आपको नोट्स बनाने, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने, और बनाने के बाद में खुद को पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ये दिवाली का जो त्यौहार है, इसका अभी समय चल रहा है, काफी 4-5 दिन दिवाली के त्यौहार में निकलेंगे, तो आप काफी डिस्टर्ब होगे। इस बीच आपको समय निकालना होगा सेल्फ स्टडी के लिए, और समय निकाल लेंगे आप तो बहुत बढ़िया होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं लग रही है तो आप खुद पढ़ रहे हो, तो वो समय आपका बच जाएगा। और एक प्रॉपर समय पर, जो समय आप मतलब जिस समय तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है वो हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको खुद को मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई टीचर पढ़ाए तो ही आप पढ़ें, या आपको कोई सजेस्ट करे किसी चीज के लिए तो ही पढ़े। आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो और सेल्फ आप पढ़ाई करो। वहीं यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, काफी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको जो अच्छा लगे उससे आप पढ़ो। मैं भी चैप्टर्स डाले हुए, मैंने भी हमारे चैनल पर मैथ्स के भी काफी एक्सरसाइज अपलोड है, एसएसटी के भी काफी चैप्टर्स अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड है, तो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की अलग बनी हुई है, एसएसटी की अलग बनी हुई है, साइंस की अलग बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जिसके कमेंट आएंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का मैं सोच रहा हूं काफी दिन से, लेकिन आपके कोई भी कमेंट नहीं आया अभी तक कि सर हमको पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कुछ निकाल दो, कुछ एक्सरसाइज करवा दो। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा और आपकी क्लासेस भी रेगुलर लगा दूंगा। अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका एक चैप्टर है, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आपने उनको लिख लिया, लिखने के बाद में एक बार याद कर लिया, और फिर आपको बिना देखे लिखना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड पेपर होंगे ऑब्जेक्ट टाइप तो होते नहीं है, एमसीक्यूज वगैरह तो होता नहीं है, पीवाईक्यूज भी नहीं होता है। आपके तो क्या होगा, रिटर्न पेपर होगा, सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। साइंस और मैथ्स में क्या होता है कि, और इंग्लिश में भी ये होता है कि जैसे मतलब आपकी प्रैक्टिस कमजोर हो जाती है, तो आप बहुत अशुद्धियां करते हो लिखने में, और अशुद्धियों के आपके मार्क्स कटते हैं। वहीं मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, पोइम्स आती हैं आपके यहाँ पर, और काफी लेसन्स भी होते हैं, साथ ही ग्रामर पोर्शन भी होता है, राइटिंग पोर्शन भी होता है। तो राइटिंग पोर्शन का फॉर्मेट देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऐसा लिखा जाता है, या आपके जो ऐसे राइटिंग है वो ऐसे लिखी जाती है, और आप सीखने के बाद में उसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर अपलोड हैं सभी लोगों के, कि भाई राइटिंग पोर्शन के और ग्रामर के दोनों के अपलोड है। अगर आपको टेंस सीखने हैं तो टेंस आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको जब क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल पर भी टेंस के और कुछ ग्रामर के टॉपिक अपलोड है, तो आप हमारे चैनल पे भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी पढ़ाई वाली वीडियोस हैं उनके मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपकी क्लासेस लगा दूंगा सभी सब्जेक्ट्स की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी क्लासेस बहुत जल्दी लग जाएंगी, दिवाली बाद में आपकी ऑफलाइन स्कूल भी खुल जाए और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लगने लग जाए, आपको सभी टीचर्स पढ़ाने लग जाएं और आप अच्छी तरीके से पढ़ सके चीजों को। नहीं, तब तक आप खुद सेल्फ स्टडी करें और बिल्कुल पॉजिटिव सोचे चीजों को लेकर। बहुत जल्दी आपकी स्कूल खुल जाएंगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है स्कूल के रिगार्डिंग या कोई अपडेट आती है आरबीएसई बोर्ड से, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।